हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। इस ट्यूटोरियल में आप जानेंगे टाइमलाइन विंडो के बारे में। विंडो यानी आप प्रीमियर प्रो में इसको हम पैनल के रूप में भी जानते हैं। यानी वीडियो एडिटिंग कार्य करते समय सबसे ज़्यादा टाइम आप इसी विंडो पर व्यतीत करते हैं। यानी वीडियो एडिटिंग कार्य करते जब हम वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं तो शुरुआत तो प्रोजेक्ट पैनल से करते हैं, फिर सोर्स मॉनिटर पे काम करते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मेजर वर्क जो वीडियो एडिटिंग का होता है वो होता है टाइमलाइन विंडो पे, जिसमें हम ऑडियो ट्रैक, वीडियो ट्रैक्स को ऐड कर करके, क्लिप को ला करके, उसको मल्टीप्लाई कर करके, आपस में यूटिलाइज कर करके, मिक्स कर करके, इफेक्ट लगा करके हम इसको यूटिलाइज करते हैं। टाइमलाइन विंडो की सबसे खास बात क्या है? टाइमलाइन विंडो हमारा जो प्रोग्राम मॉनिटर के साथ लिंक्ड होती है। यानी टाइमलाइन विंडो पर जो भी हम क्लिप लेके आएंगे वो आपको यहाँ पर प्रोग्राम मॉनिटर में ऑटोमेटिकली दिखाई पड़ेगी। यानी टाइमलाइन विंडो और प्रोग्राम मॉनिटर आपस में इंटरनली लिंक्ड होते हैं और वो आपस में मिलके ही काम किया जाता है। यानी जो टाइमलाइन पे काम करेंगे वो आपको प्रोग्राम मॉनिटर में शो होगा। जो प्रोग्राम मॉनिटर पे यदि आपने कोई चेंजेस किए हैं या कोई इफेक्ट लगाया है या मार्कर लगाया है या कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं तो आपका उसका इफेक्ट डायरेक्टली टाइमलाइन विंडो पर भी पड़ता है। इसमें काम करने के लिए हम सीक्वेंस का यूज किया जाता है। सीक्वेंस पे कार्य करने से पहले सबसे पहले हम इसके बारे में आपको बता दें विंडो में क्या क्या ऑप्शन उपलब्ध हैं और क्या क्या इसके साथ कार्य किए जाते हैं। विंडो, ये जो इस समय सेलेक्टेड एरिया है, इसे हम टाइमलाइन विंडो या टाइमलाइन पैनल कहते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर जब सबसे शुरुआत में जब जाएंगे लेफ्ट में, यहाँ पर आपको सीक्वेंस का नाम दिया रहता है। ये सीक्वेंस का मेनू रहता है जिसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं टाइमलाइन विंडो में वर्क करने से रिलेटेड। सीक्वेंस का नाम हम प्रोजेक्ट में जब नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पर एक सीक्वेंस बनता है। आप यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल में जाएंगे, ये होता है ये जिसका आइकन प्रोजेक्ट पैनल में जब जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये आइकन आपके सामने रहता है। इसको आप रीनेम कर सकते हैं। जिस नाम से आप यह सीक्वेंस रखेंगे उसी नाम से ये आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। इस पे जब काम करते हैं तो यहाँ उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो यहाँ आपको टाइम कोड दिखाई पड़ता है। टाइम कोड यानी ये जो आपका प्ले हेड है ये किस लोकेशन पे है ये आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। आप चाहें तो यहाँ से ड्रैग करके माउस को यहाँ रखेंगे, उसके बाद इसको हम आगे पे लेफ्ट या राइट को मूव कराएंगे तो आप देखेंगे टाइमलाइन पर आपका प्ले हेड मूव करता हुआ नजर आएगा। ये टाइम कोड एरिया होता है। ये आपका प्ले हेड होता है जो आपको टाइमलाइन पर क्लिप में जो फ्रेम होता है उसको आपको प्रोग्राम मॉनिटर में शो करता है। ये आपका प्ले हेड होता है। इसके बाद आपका आता है टाइमलाइन रूलर। ये टाइमलाइन रूलर होता है। यहाँ पर आपको टाइम कोड लिखा रहता है जिससे आप पता चलते हैं किस ड्यूरेशन पे आप काम कर रहे हैं, ड्यूरेशन क्या है, टाइम कोड क्या है टाइमलाइन पे। तो यहाँ पर आपको टाइम रूलर रहता है। इसके बाद जस्ट नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको जो पहला ऑप्शन मिलता है वो है आपका इंसर्ट एंड ओवरराइट सीक्वेंसेस एज नेक्स्ट एंड इंडिविजुअल क्लिप। यदि आप इस सीक्वेंस को एज ए नेस्ट करके यूटिलाइज करना चाहते हैं एक इंडिविजुअल क्लिप के रूप में तो आप यहाँ इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसके बारे में हम आपको जब नेस्टिंग सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे तो आपको बताएंगे कैसे यूटिलाइज करेंगे। इसके अगला ऑप्शन होता है स्नैपिंग। स्नैपिंग बेसिकली क्या होता है? एक तरह के मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। जब दो क्लिप आपस में काम करते हैं या एक दूसरे के पास में होते तो आपस में ये अटैच होकर काम करते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है। इसको ऑन होना अति आवश्यक है। लिंक सिलेक्शन, ये ऑडियो वीडियो लिंक सिलेक्शन के लिए यूटिलाइज किया जाता है। ये मार्कर है। मार्कर टाइमलाइन पर या क्लिप के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती तो इसलिए हम मार्कर का यूटिलाइज करते हैं। अगला ऑप्शन है टाइमलाइन डिस्प्ले सेटिंग। इससे आप टाइमलाइन में जो आपको क्लिप दिखाई पड़ती है उसमें क्या क्या चेंजेस किया जा सकता है, कैसे कर सकते हैं, उसके ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद जब आप नीचे जाते हैं ये एरिया ट्रैक हेडर बोला जाता है। इस एरिया को ट्रैक हेडर बोलते हैं। ये जो एरिया है ये ट्रैक हेडर है। इसके बाद ट्रैक हेडर एरिया में जब जाते हैं उसके नीचे देखें तो आपको वीडियो ट्रैक और ऑडियो ट्रैक्स दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर एक डिवाइडिंग लाइन होती है छोटी सी, बहुत बारीक सी। इसके ऊपर जब जाते हैं तो वीडियो ट्रैक होते हैं और नीचे जब जाएंगे तो ऑडियो ट्रैक होते हैं। वीडियो ट्रैक को सिम्बलाइज करते हैं B1 से B2, B3
B4 और ऑडियो ट्रैक को A1, A2 और A3 के नाम से जाना जाता है। तो A का मतलब ऑडियो ट्रैक, B का मतलब वीडियो ट्रैक्स। इसके जस्ट बगल में आप देखेंगे यहाँ पर लॉक्ड, टॉगल लॉक्ड है। या किसी ट्रैक को लॉक करना चाहते हैं उसके लिए आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक बार क्लिक करेंगे तो लॉक हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो अनलॉक हो जाएगा। टॉगल का मतलब यही होता है। यहाँ पर ये जो है आपको सोर्स क्लिप के लिए यूटिलाइज किया जाता है कि क्लिप किस ट्रैक पे आएगी, इसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। इसका यूटिलाइज कैसे किया जाता है, टाइमलाइन को पे जब हम क्लिप लेके आते हैं। अगला ऑप्शन आपको यहाँ पर है सिंक लॉग। सिंक लॉग बेसिकली जब ऑडियो वीडियो पे हम काम करते हैं उस समय यदि टाइमलाइन पे कोई रिपल डिलीट करते हैं तो ऑडियो उसके साथ सिंक रहकर कार्य करेगा या विदाउट सिंक के काम करेगा, उसके लिए इसका काम किया जाता है। ये ऑप्शन है आपको ट्रैक आउटपुट। आप इस किसी ट्रैक को डिसेबल करना चाहते हैं या इनेबल करना चाहते हैं, ट्रैक पे रखी सारी क्लिप्स ऑफ हो जाएंगी इस तरीके से। इस तरीके जब क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पर एक लाइन बन जाती है, इसका मतलब ये ट्रैक ऑफ है। इस तरीके से यहाँ पर कई सारे, ये आपको ये स्लाइडर है, ये जूम लेवल बटन है जिससे आप टाइमलाइन को जूम छोटा बड़ा करके देख सकते हैं। इससे आप स्लाइड कर सकते हैं या आप जिस भी एरिया में आपको जाना हो उस एरिया में जा सकते हैं। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ट्रैक को बड़ा छोटा करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ये देखिए, ट्रैक के हाइट को कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी ट्रैक की हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। इस तरीके से यहाँ पर क्लिप रहती हैं, क्लिप के वीडियो ट्रैक्स, ऑडियो ट्रैक्स होते हैं। इनके हाइट को आप हमने बताया आपको छोटा बड़ा करके देखा जा सकता है। क्लिप को आगे पीछे रखने के लिए ये पूरी टाइमलाइन यूटिलाइज किया जाता है। क्लिप को यहाँ टाइमलाइन को छोटा बड़ा करने के लिए आप प्लस माइनस का भी यूटिलाइज कर सकते हैं। आपके कीबोर्ड में प्लस माइनस बटन है, उसके द्वारा भी टाइमलाइन विंडो को आप जूम इन जूम आउट करके यूटिलाइज कर सकते हैं। या आप यहाँ से जूम लेवल को यूटिलाइज करके क्लिप को, टाइमलाइन को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इसके अंदर कोई इसको और कस्टमाइज करना चाहते हैं टाइमलाइन को तो यहाँ पर आपको मेनू ऑप्शन है। यहाँ पे जा कर के आप अपने टाइमलाइन किस तरह काम करेगी, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वर्क एरिया डिसाइड करना, वर्क एरिया आपको चाहिए तो वर्क एरिया ही देखिए। वर्क एरिया जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको मिलता है कि आप कितने एरिया में वर्क करना चाहते हैं। ये वर्क एरिया भी आपको यहाँ से मिल जाता है। इसको आप ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वर्क एरिया ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक आपको शो ऑडियो टाइम यूनिट है। ये ऑडियो के लिए टाइम यूनिट भी आपको यहाँ पर शो होता रहता है। सामान्य तौर पर इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। स्टार्ट टाइम, ये जो टाइम कोड शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होना चाहिए जिसका भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सेट बाय फर्स्ट क्लिप, यानी फर्स्ट क्लिप जहाँ से रखें वहाँ से शुरू करना चाहते हैं तो इसको करेंगे तो जब आप पहली क्लिप जहाँ रखेंगे वहीं से टाइम कोड स्टार्ट होगा। सामान्य तौर पर ये 00 ही चलता है। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए और अगले वीडियो तक रामा की राम राम।